माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसपे कई ऐसे फोन आ रहे हैं। इस पे काई लुड़िया के बारे में क्या है, इसके बारे में पूरी समझना होगा, क्योंकि इतने लोग इसमें कंफ्यूजन है कि लोग इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको काई लुड़िया की बात बोल रहे हैं या फिर प्रोटीन लुड़िया के बारे में बात कर रहे हैं, किडनी फेल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। है क्या कि जितने लोगों को देखते हैं जो आज के जो मेरे पास कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको क्या है, वो सीधे कहते हैं यूरिन उजला हो रहा है, कुछ खाने पे यूरिन उजला हो जा रही है, तेल घी मीट मटन ये खाने पे, गर्म चीज खाने पे पेशाब उजला हो रही है। देखिए है कहाँ पे हकीकत, ये बात कहीं और है और लोग इसको कालुड़िया डायरेक्ट समझ ले रहे हैं। और पूरी बात इसका हम बहुत जिक्र कर देते हैं, पूरी बात इसको खत्म आज हम उसका ये कर देते हैं क्लियर। देखिए है क्या कि इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा ऑर्गन के बारे में समझना होगा। देखिए मेल में यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम दोनों जो होता है क्या होता है, कॉमन होता है। देखिए हम जो बना रहे हैं ये किडनी का फोटो बना रहे हैं, ये किडनी है और दो तरफ किडनी होता है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। मालूम होगा इसके बारे में आपको भी। देखिए ये किडनी से निकला हुआ क्या होता है, यूरेटर, और यहाँ पे होता है क्या, यूरिनरी ब्लैडर। और ये ब्लैडर में क्या होता है कि दोनों तरफ से यूरिन बनता है। हर समय क्या होता है कि दोनों तरफ से यूरिन बनते रहता है। कहाँ से, किडनी से। और ये यूरेटर से होते हुए कहाँ पे स्टोर होता है, ब्लैडर में। देखिए यहाँ ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ स्टोर होता है। जब ब्लैडर जब फुल हो जाता है यूरिन से, लगभग एक अमाउंट जो होता है अप्रोप्रिएट, उतना जब अमाउंट फुल हो जाता है, तब जाके क्या होता है कि यहाँ स्फिंक्टर से एक सेंसेशन बनता है और तब जाके क्या होता है कि यहाँ से यूरिन होता है बाहर निकल जाता है। देखिए अब क्या होता है, तो यहाँ तक जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। लेकिन ये फीमेल में जो होता है ये इतना ही तक रहता है। मेल में क्या होता है कि इसके साथ यूरेथ्रा के साथ क्या होता है कि जेनाइटल ऑर्गन जो होता है मर्ज रहता है, जुड़ा रहता है। देखिए अब जेनाइटल ऑर्गन किसको बोलते हैं, देखिए लोअर में यहाँ पर जो होता है, लोअर में टेस्टिस होता है, दो टेस्टिस होता है, एगो दाहिना तरफ और बायां तरफ। अच्छा ज्यादातर काइलुड़िया के बारे में लोग जो गलत जो फहमी होता है वो यहीं से दिक्कत हो जाती है। लोग समझते हैं कि फाइलेरिया हो गया है, अब फाइलेरिया की वजह से काइलुड़िया हो रही है, लेकिन कितना गलती देखिए अपने गौर से। यहाँ पे टेस्टिस होता है, टेस्टिस में एपिडार्मिस होती है, एपिडार्मिस यहाँ से भास डिफरेंस निकलता है। देखिए बड़ी गौर से, ये भास डिफरेंस जो होता है यहाँ से बनता है भास डिफरेंस, और ये भास डिफरेंस जो होता है यहाँ से होते हुए और यहाँ बनता है सेमिनल वेसिकल। देखिएगा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल फिर क्या होती है, आगे चल करके यहाँ से एक इजाकुलेटरी डक्ट में जाकर के यहाँ से यूरेथ्रा से जाकर के जुड़ जाता है, यहाँ इजाकुलेटरी डक्ट होती है, और यही आगे चल करके एक्सटर्नल जेनाइटल का फॉर्मेशन करता है। सेम इस तरह भी, इधर से भी ऐसे ही होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल का फॉर्मेशन करता है। देखिए ये यहाँ से ऐसे क्या बनाया, सेमिनल वेसिकल बनाता है। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल बनता है ऐसे, सेम इधर तरफ, और यहाँ से फिर ये भास डिफरेंस ऐसे बना, और ये भास डिफरेंस इस तरह से बन करके और यहाँ पर टेस्टिस से जुड़ जाता है विटामिन। देखिए तो यहाँ पर टेस्टिस होता है। देखिए टेस्टिस से क्या होता है कि यहाँ से स्पर्म बनता है, और यहाँ से भास डिफरेंस होते हुए स्पर्म यहाँ पर जाके क्या होता है, कलेक्ट होती है। कहाँ पे, सेमिनल वेसिकल में एम्पुला होती है यहाँ पे, और यहाँ से वो ग्लैंड होता है, ये वो ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। देखिए इसको समझना जरूरी है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक तरह से गार्ड का काम करता है। गार्ड का क्या काम करता है कि इधर से यूरिन आता है और इधर से सीमेन आता है, दोनों को एक साथ होने नहीं देता है। देखिए बड़ी गौर से, दोनों में से कोई एक ही फंक्शन हो सकता है, या तो पेशाब निकलेगा या तो सीमेन निकलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं निकलता है। ये काम रोकने का काम कौन करता है, प्रोस्टेट। जिससे पेशाब निकलता है उसमें सीमेन को रोक देता है, और जिसमें सीमेन निकलता है उसमें पेशाब को रोक देता है। तो ये दोनों काम जो होता है एक साथ कभी नहीं होते। यही गड़बड़ी जब होती है ना प्रोस्टेट का, तो यही काम जो होता है गड़बड़ा जाता है। आगे बताते सुनिए बड़ी गौर से। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल जेनाइटल जिसको पेनिस कहते हैं, यहाँ पर भी वो छोटा छोटा ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। अब पूरी कहानी हम लोग बाद में बताएंगे दूसरे राती में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ काइल का जो जितना कंसेप्ट गड़बड़ होती है उसके बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। देखिए रियल में काइलुड़िया कब होता, जब यहाँ टेस्टिस में फाइलेरिया का इन्फेक्शन होता। बिकॉज देखिएगा अगर फाइलेरिया का इन्फेक्शन यहाँ होता तब काइल पास करता। अब काइल क्या होता है, काइल एक लिम्फेटिक फ्लूइड को बोलते हैं, और लिम्फेटिक फ्लूइड तब ना निकलेगा जब कहीं ना कहीं लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा या लिम्फेटिक वहां पर इंजुरी होगी। तो देखिए लिम्फेटिक इंजुरी कहाँ पर होती है, या तो यूरिनरी ब्लैडर में होगी
और नहीं तो कहीं ना कहीं रास्ते में दिक्कत होगी, अंदर तो यहाँ पर क्या होता है फाइलेरिया का इन्फेक्शन तब होता है। तो जनरली क्या होता है कि लोग यहाँ फाइलेरिया को समझ करके कितने लोग फाइलेरिया की दवा खाने लगते हैं कायलोरिया में, ठीक होता नहीं है, दिक्कत यहीं पे होती है। देखिए बड़ी गौर से, अब दिक्कत कहाँ पे होती है, जब पेशाब का उजला होना, सबसे पहला तो ये उजला होना जो व्हाइट कलर जो होती है उसका कारण एक तो यहाँ से किडनी से होता है, जो कि सबका थोड़े होता है, ये जिसका किडनी फेल होगा उसी का होगा उजला। अब इस किडनी से गड़बड़ी जब होगा इसका मतलब क्या, अल्बुमिन पास कर रहा है, अल्बुमिनुरिया उसको बोलते हैं। अल्बुमिन पास करेगा तो क्या होगा, बीपी डाउन हो जाएगा, पैर में स्वेलिंग हो जाएगा, बॉडी में जगह जगह स्वेलिंग हो जाएगी। तो इतना आसान थोड़े होता है कि अल्बुमिन हो जाएगा हर पेशेंट को। देखिए तो दिक्कत यहाँ पे होता है, ये बात तो हर सबको मिलेगा नहीं। अगले कंडीशन, अगला कंडीशन ब्लैडर का प्रॉब्लम। अगर किसी को ब्लैडर में इंजुरी अगर हुआ सपोज दैट किसी कारण से, तो उस केस को कभी कभी क्या होता है कि कायलोरिया हो सकता है। तो ये केस भी कभी कभी होता है, हर समय नहीं होता है। ये भी मरीज जो है कभी कभी मिलता है। देखिए बड़ी गौर से, सबसे ज्यादा दिक्कत होता है यहाँ वाला प्रोस्टेट ग्लैंड वाला। प्रोस्टेट ग्लैंड में प्लेक्सर जो होती है वो कभी कभी इंजोर्ड हो जाता है। बहुत लोगों में प्लेक्सर जो होता है ओपन हो जाता है, प्लेक्सर डैमेज कर जाती है, प्लेक्सर की गड़बड़ी होती है। अब इसके कारण क्या होता है कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड यहाँ से लीक होने लगता है। कहाँ से, यहाँ से प्रोस्टेटिक फ्लूइड लीक होने लगता है, और लीक हो करके क्या हो गया, इसी डक्ट के माध्यम से क्या होता है यहाँ पर एक्यूमुलेट करेगा। बहुत लोगों में क्या बोलता है ना कि सो के उठते हैं तो पेशाब उजला रहता है और दिन में ठीक रहता है, तो कैसे कहने उजला होगा। रात भर में क्या होता है कि रास्ता में क्या होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जमा हो जाता है। बड़ी गौर से देखिए क्या बोले हैं, मैक्सिमम मरीज का सिम्टम होता है कि हम जब भी सो के उठते हैं तो उजला रहता है, दिन में ठीक रहता है। इसका मतलब क्या कि सो के जब रात में सोते हैं जिस समय, उस समय यहाँ प्रोस्टेटिक फ्लूइड जमा हो जाता है, और जब पेशाब करते हैं तो उसमें क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इसका या फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ मिक्स होते रहता है। तो सुबह का पेशाब जब करते हैं तो उजला रहता है। तो कैसे होगा, ये प्रोस्टेटिक गड़बड़ी से होती है। और सबसे बड़ा गड़बड़ी यही पे हो रही है, और लोग जो है दूसरी मेडिसिन खा करके परेशान हो रहे हैं। देखिए दूसरी गड़बड़ी क्या होती है यहाँ पे, कुछ लोग बोलते हैं कि दिन में कभी कभी जब हम गर्म चीज खा लेते हैं तब हो जाता है, या फिर कभी घी खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं तब हो जाता है। देखिए उसका कंडीशन बताते हैं, जब भी आप कभी भी अगर हॉट चीज खाते हैं, जब भी मीट खाते हैं, या जब भी आप कभी घी और तेल खा लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में डोपामिन का अमाउंट बढ़ जाता है। सॉरी, डोपामिन क्या करता है कि डोपामिन का इफेक्ट तो बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन पे होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के होती है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही यहाँ पे। तो डोपामिन जब ज्यादा बन जाएगी तो डोपामिन किसको स्टिमुलेट करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी। अब प्रोस्टेट ग्लैंड को जब स्टिमुलेट करेगा तो इसके कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्लूइड का सिक्रेशन बढ़ने लगता है। अब यही चीज क्या होता है कि जब भी आप मटन खा लेते हैं, मीट खा लेते हो, घी खा लेते हो, दूध पी लेते हो, उस केस में क्या होता है कि यहां से सिक्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। कैसे बोलते हैं कि जब सेक्सुअल इमोशन की बात होती है तो दूध पी के जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो उसके कारण जो प्रोस्टेटिक सिक्रेशन बढ़ती है, इमोशन बढ़ता है, तो डोपामिन बढ़ता है उस केस में। तो यही चीज होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अवॉइड कर देते हैं इस चीज को। देखिए तो यहां से क्या होता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ होता है कि यह फ्लूइड जो है यहाँ से निकलती है, इसके कारण क्या होता है, व्हाइट कलर का यूरिन होता है। तो ये एक व्हाइट कलर का सबसे ज्यादा जो दिक्कत अभी हो रही है इसके कारण हो रही है। अगली गड़बड़ी यहाँ पर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। अगर बात करें किसी पेशेंट का बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दिक्कत अगर होता है तो उस केस में क्या होता है, फ्लूइड यहाँ से निकलते रहेगा। तीसरा, सेमिनल वेसिकल का गड़बड़ी। सेमिनल वेसिकल में गड़बड़ी होने के बाद भी क्या होता है कि एक्सेस फ्लूइड यहाँ से लॉस होता है। अब मरीज क्या बोलेगा, कमजोरी हो रही है, वीकनेस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो जिस पेशेंट ने बोल दिया कि कैलोरिया के साथ साथ वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब सेमिनल वेसिकल से गड़बड़ा रहा है, वहीं से सेमिनल वेसिकल का abnormal फ्लूइड बाहर निकल रहा है। जो मरीज वेट के बारे में बोलता है कि नहीं ठीक ठाक है, वीकनेस नहीं है, इसका मतलब उस मरीज में हो सकता है कि बल्बोयूरेथ्रल का गड़बड़ी हो सकती है। जो मरीज बोलता है कि दूध अगर खाने के बाद या मटन खाने के बाद ये सब जो होता है, इसका मतलब उसका प्रोस्टेट की गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे फाइलेरिया की दवा हमको नहीं खानी चाहिए, और उस खाने से कोई बेनिफिट भी नहीं होती है। लोग खिला करके और परेशान हो जाते हैं। ये सब चीज को जरूर याद रखना है। और देखिए उसके खाने से क्या होता है कि जिसमें जो दवा खाते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी दवा खाते हैं, डाइथाइलकार्बामाइजोल का ग्रुप का कुछ भी दवा लेते हैं, नाम नहीं बोलेंगे दवाई के बारे में, तो होता क्या है कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड पे होती है, वो और गड़बड़ करता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें उसको नहीं खानी चाहिए, और खा करके लोग और परेशान हो जाते हैं। खैर हम इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करने जा रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मेन बात कहना हमको यह है कि आप इसमें अवेयरनेस हो जाइए। आप कभी भी इसमें यह मत समझिएगा कि किडनी की गड़बड़ी हो गई है या कोई और गड़बड़ी हो गई है। मेन गड़बड़ी क्या होती है, हमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा ज्यादा होता है। इसीलिए कैलोरिया का मरीज जो होता है वो ज्यादा आज के समय मिल रही है। और प्रोस्टेट की गड़बड़ी क्यों हो गई है उसके पीछे बहुत सारी रीजन है, जो कि इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि आखिर ऐसा क्यों हो गया ऐसा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अवेयरनेस होना है
सही 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 सलाह लेना है और सही दवा यूज करना है। दवा जहां से ऐसा हो, सिम्टम देखिए कैसा सिम्टम पेशेंट में आ रही है, उसके अनुसार हम लोग दवा यूज करना चाहिए। सभी व्हाइट यूरिन काइलूरिया नहीं होती है, याद रखिएगा, सभी व्हाइट यूरिन काइलूरिया नहीं होती है। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।